स्टार्ट। तो आज इंटरनेशनल योगा डे, योग दिवस है। योग क्यों मनाते हैं, योगा डे क्यों मनाते हैं, योग क्यों करते हैं, योगा से हमें क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे डॉक्टर उमा जी से। बताइए। योग का अर्थ होता है, साधारण भाषा में हम योग को कहते हैं जोड़ने की क्रिया, जोड़ना। तो जोड़ना, आत्मा से परमात्मा को जोड़ना। परमात्मा, आत्मा क्या है? आत्मा है हमारा प्राण, जीवनी शक्ति, वाइटल फोर्स। प्राण क्या है? वायु। प्राण वायु है, ऑक्सीजन। तो हम ध्यान करते हैं और अपने शरीर से अपने प्राण को जोड़ते हैं। यानी ध्यानस्थ होकर के जो भी क्रिया हम करते हैं वो योग के अंतर्गत आता है। चलिए। और पहले योगा तो हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सालों साल से है, लेकिन इसको ग्लोबली कब एक्सेप्ट किया गया? जिसको ग्लोबली मनाने जाने लगा 21 जून 2015 से, जिसमें कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उस समय यूएन में इसका प्रस्ताव रखा गया, तो फिर इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाएगा। और भी हमारे साथ हैं भाई साहब, इनसे भी कुछ पूछेंगे। आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार नाम है। संदीप कुमार। आप इस बार का क्या थीम है योगा इंटरनेशनल डे का, इंटरनेशनल योगा डे का? ये ऐसे योग जो है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर का विकास होता है, और योग से ही हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। ऐसे तो इंटरनेशनल योगा डे 2014-15 से मनाना शुरू हुआ, लेकिन योग जो है हमारी सनातन संस्कृति की देन है। यह पुरातन काल से ही हमारे देश में चला आ रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। यह सत्य है कि 2015 के बाद से यह पूरा ग्लोबलाइज्ड हुआ, पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। लेकिन यह हमें स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम साधन है। हर एक व्यक्ति को केवल 21 जून को ही नहीं, सालों भर हर एक दिन अपने सुबह की शुरुआत योग से ही करनी चाहिए, जिससे वे खुद स्वस्थ रह सकते हैं, उनका मन स्वस्थ रह सकता है और उनका विकास हो सकता है, उनका समुचित विकास हो सकता है। जैसे योग में है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग का 8 सूत्र दिया था। योग के 8 सूत्र में हमारे दैनिक जीवन में, मतलब हम सुबह से उठते हैं और रात के सोते समय हर एक क्षण हम कोई ना कोई योग करते रहते हैं। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का एक सूत्र दिया था, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि तो अब होता नहीं है, लेकिन यम जो हम अपने दैनिक जीवन में जो क्रियाएं करते हैं वो यम। नियम जो हमारा नियम क्या कहता है कि हम सुबह उठें, उठने के बाद हमारा जो दैनिक क्रिया है वो नियम में आता है। हर एक व्यक्ति को अपने नियम का पालन सही तरीके से करना चाहिए। यम, नियम, आसन उसके बाद आता है। सबसे पहले है यम, उसके बाद नियम, हमारे दैनिक जीवन, उसके बाद आसन आता है। आसन अब जाके हम लोग जो कर रहे हैं वो आसन होता है। आसन, प्रत्याहार, क्या हम खान पान करते हैं वो भी योग है। हम जो बोलते हैं, हम जो चलते हैं, हम जो खाते पीते हैं, हमारा जो कर्म है, सभी योग है। तो महर्षि पतंजलि ने सारे जितनी भी क्रियाकलाप है, योग, खाने पीने, उठने, सोने, बैठने, बोलने, सभी चीज़ को योग से जोड़ दिया है, और उसी को अष्टांग योग कहते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये अष्टांग योग पर पूरी बात नहीं हो सकती है, लेकिन हमें सुबह उठने से लेकर रात तक हर एक क्रियाओं को, हर एक चीज़ों को एक नियम पूर्वक करना चाहिए। यही योग है। योगा के बारे में तो बहुत बताया जाता है कि योगा से हम अपने शरीर को, अपने मन को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। इसके लिए महर्षि पतंजलि योगा के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं कि योगा का, लेकिन इससे पहले भी योगा के ओरिजिनेटर, मतलब जहाँ से शुरू हुआ योगा, वो शिवा को ही माना जाता है। तो अब कुछ और लोगों से पूछेंगे जो योगा करते हैं प्रतिदिन, उनसे कुछ राय लेंगे कि योगा के बारे में आप क्या जानते हैं। आप लोग कुछ बोलेंगे? बताइए योगा आप बहुत दिन से करते हैं, क्या योगा क्या है? नाम बताइए आप अपना।
आयुषी कुमारी। जोर थोड़ा लाउडली बोलिए। आयुषी कुमारी। हाँ, योगा क्या है? बताइए, आप जो जानते हैं योगा के बारे में, आप योगा करने आते हैं तो योगा क्या है बताइए। बताइए योगा आप क्यों करते हैं? अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, ये बोल सकते हैं। बोलिए। योगा मन को शांत रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए करते हैं। और भी लोग हैं इधर, कुछ अग्निवीर हैं। बताइए आपका नाम। अभिराम सुमन। योग सबसे पहले आपके ये सर्व शिक्षा अभियान और आपको अमित अभ्यास योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और जो भी व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं उन सबों को भी हमारे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप योगा से क्या समझते हैं? योगा क्या है? योगा तो एक साधन है जिससे हम आत्मा परमात्मा से मिलते हैं और फिर अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकें, और भी सेल्फ मोटिवेशन, बहुत सारी चीज़ योगा के माध्यम से हमें मिलता है। ठीक है। और भी कुछ लोग हैं, एक माता जी हैं। माता जी आपका नाम? गीता कुमारी। क्या है योगा? क्या है? क्यों करें हम योगा? हम तो युवा हैं, क्यों करें योगा? बताइए। योग जीवन की सबसे बहुमूल्य ही नहीं अमूल्य पद्धति है जो कि आरोग्यता प्रदान करता है ना। और आरोग्यता ही जब नहीं हो तो जीवन तो बेकार हो जाता है। और तन मन धन, ये नहीं कि दवा से आरोग्यता हम दवा से भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो है सो तन मन और क्या कहते हैं, और अपने इर्द गिर्द, हाँ, समाज परिवार सबों के लिए एक ऐसी पद्धति है जिसके जोड़ में कोई नहीं है। और ये मैं आशा करती हूँ कि आज ही नहीं, आज जितना है, आज के अगले समय में यानी भविष्य में इसका इतना विस्तार होगा, लोग इसको इतना कबूल करेंगे कि किसी और दवा की ज़रूरत नहीं होगी, सारे लोग रोग मुक्त हो जाएंगे। जीवन के लिए ये अनमोल संपदा है। तो ठीक है, योगा डे है आज, तो योगा डे पे सभी लोग योग किए तो मीन्स सुख शांति, माता जी का जैसा कहना हुआ कि सुख शांति अगर चाहिए तो आपको योगा करना होगा। अगर अपने परिवार में स्वस्थ रहना चाहते हैं, शांति लाना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता है। डॉक्टर भी परेशान है और रोगी भी परेशान है, तो आपको योगा को एक्सेप्ट करना होगा, इसलिए इसको बताया गया है। आप कुछ बताएं, क्या नाम है आपका? अनुपम। बताइए योगा क्या है? योगा क्या है? हाँ, योगा क्यों करते हैं? क्यों करें योगा? अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने का तो बात डॉक्टर भी करते हैं, हम आपके शरीर को भी स्वस्थ रख देंगे। मनोचिकित्सक मनोरोगी होते हैं, उसको कहते हैं उसके मन को भी ठीक कर देंगे, तो फिर योगा क्यों? नहीं ना, योगा से जो होगा वो थोड़े कोई डॉक्टर कर पाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कुछ अग्निवीरों के पास आते हैं, कुछ अग्निवीर हैं हमारे, तो अभी हमारे भैया हैं, मार्गदर्शक हैं, तो इनसे कुछ योगा के बारे में बात करेंगे। बताइए भैया, आपका नाम? ज्ञानचंद। योगा क्यों करना चाहिए मनुष्य को? मनुष्य का जीवन, थोड़ा सा चेयर को इधर कर लेंगे, इधर से लाइट आएगा, इधर कर लीजिए, तो ये लोग भी आएंगे। मनुष्य का जीवन ही योग के लिए आया है।